अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों का बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज कंटिन्यू है और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया था शायद। लास्ट टाइम हमने मिडलवेयर्स का किया था और उसके अलावा हमने मल्टर के ऊपर जो है ना इमेज अपलोड करके हाँ, देखी थी। फाइल अपलोडिंग की थी यूजिंग मल्टर। सही है। तो आज हम लोग का एक्सप्रेस के ऊपर काफ़ी हद तक काम, थोड़ी सी ग्रिप सेट हो गई है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग माई सीक्वल की तरफ चलते हैं और वहाँ पे डेटाबेस क्रिएशन और कोई एक डेमो टाइप डेटाबेस बनाते हैं जिसके अंदर यूजिंग क्यूरीज हम डाटा फैच और पोस्ट कर सकें। सही है। देन उसको हम ठीक लोग नोड जेएस के एक्सप्रेस पे मैप कर लेंगे। सही हो गया। ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे थे हम लोग लास्ट टाइम, ऐसे है ना? मेरी आवाज़ साफ आ रही जी है? जी जी, ठीक आ रही है आवाज। यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम थे और ये यहाँ पे मैं इसको सेव करके आज हम ना ब्राउज़र पे ही करते हैं इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग। तो ये लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे मैंने गेट यूज़र्स के नाम से गेट गेट रिक्वेस्ट जनरेट की हुई है। तो ये मुझे यूज़र्स आ रहे थे। ये किस डेटाबेस से आ रहे हैं? बेसिकली मुझे आ रहे हैं मेरी ऐप प्रोजेक्ट की डेटाबेस से। ऐसे ही है ना? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। ये मैं अपने इस पे चला जाता हूँ माई सीक्वल की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखो, बेसिकली हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम लोग ना एक डेटाबेस टाइप क्रिएट करते हैं किसी रेस्टोरेंट की जिस पे हम लोग का ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हो रहा हो। सही है। उसके लिए हम लोग ठीक सबसे है। पहले हमारा जो टारगेट है ना वो मेन्यू शो करना है यूज़र्स को। उसका ओवरऑल हम लोग सिनेरियो देखेंगे ऐसा ऐसा कि हम लोग कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप या मिडल वेयर्स में डिवाइड करके काम को कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम लोग न्यू करके। यहाँ से हमने बेसिकली लोकल होस्ट के आगे PHP माई एडमिन लिखना होता है तो हम लोग इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग लॉग आउट हो तो वहाँ पे आपने अपना जो रूट यूज़र नेम है वो लिखना होता है, देन पासवर्ड लिखना होता है, देन आप इस वेब पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे न्यू से जाके हमने डेटाबेस सिंपली क्रिएट कर लेनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इजी इजी रेस्टोरेंट, इजी रेस्ट करके। ठीक है। यहाँ से इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, वो इसकी फॉर्मेट जो है बेसिकली इसको आपने जनरल और केस इनसेंसिटिव पे रहने देना। फिर देन जो भी पासवर्ड्स वगैरह को हमने करना होगा तो केस सेंसिटिव में कर लेंगे। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको केस इनसेंसिटिव में ऐसे कैसे रहने दो। इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ और ये मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया लेफ्ट साइड पे। अच्छा, अब मैं छोटा सा क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके साथ वाइट बोर्ड पे ना इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को चाहिए क्या। सही है। ठीक है। अच्छा, शायद हम लोगों को ना बेसिकली चाहिए कि कुछ कैटेगरीज हों। जैसे जैसे यहाँ पे समझ लो, ये मैंने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। यहाँ पे देखो, हम लोग को रिटर्न एट द एंड ऑफ द टाइम रिटर्न डाटा हम लोग को क्या चाहिए कि जब API कॉल हो, ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबलाइन की। हाँ हाँ, नजर आ रही है। तो ये इस किस्म का डाटा हम लोग को चाहिए कि ओवरऑल एक जेसन अरे हो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हों और हर ऑब्जेक्ट एक कैटेगरी को या फूड टाइप को मेंशन कर रहा हो। जैसे इसमें कैटेगरी है बर्गर्स। सही है। उसकी ठीक कुछ हो गया, आईडी हो, ठीक है। उसकी कुछ कैटेगरी हो और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन हो। ये हो गया कैटेगरी। ओवरऑल अरे की एक एक जो अरे का एक एलिमेंट है वो एक कैटेगरी को शो कर रहा हो और उस कैटेगरी के अंदर बेसिकली इसकी आइटम काउंट हो, या उसको कह सकते हैं कि उसमें कितनी डिशेस अवेलेबल हैं उस कैटेगरी में। तो हमारे पास इस कैटेगरी में एक आइटम काउंट है और उसके कोर्स में जाके उसमें एक अगेन अरे हो जो हमें वो सारी जो उसके अंदर चाइल्ड्स हैं, जो आइटम्स हैं ना, या जो उसके अंदर डिशेस अवेलेबल हैं उनके ऑब्जेक्ट को शो कर रही हो, जिसमें कोर्स आईडी, कोर्स नेम। कोर्स बेसिकली डिश को कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो जिंगर बर्गर है। बर्गर्स के अंदर एक जिंगर बर्गर है। इसी को हम कॉपी करेंगे तो जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दूसरा एक ऑब्जेक्ट जो कि फिश बर्गर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
जिसकी कैटेगरी 2 होगी, IT2 होगी, और उसके अंदर हमारे पास फिश बर्गर कह लो, ठीक है। और ये भी विदाउट चीज़ उसकी सर्विंग्स 1% सर्विंग्स है, और कुछ उसका इमेज लिंक होगा। कैटेगरी आईडी जो है इसकी 10 होगी, यहाँ पे कैटेगरी आईडी सही है, तो वो इसकी 10 होगी। ठीक है। सर्विंग प्राइस इसकी, चूंकि फिश थोड़ी सी महंगी होती है चिकन से, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 799, सही हो गया। और यहाँ पे टाइम ठीक है। रिक्वायर्ड, इसको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है तो हम 20 कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी अगर ये अवेलेबल है तो 1, नहीं है तो 0। ठीक है। तो हम लोग को ये रिक्वायर्ड फॉर्मेट चाहिए डाटा का, जो हमने तैयार करना है बेसिकली। सही हो गया। सही है ना। तो ये जो सारी है ना, ये एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली एक एक ऑब्जेक्ट के, या कीज हैं ऑब्जेक्ट्स की। ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा एक डिश को या एक कोर्स को, और ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल एक कैटेगरी को। सही है। ठीक है। अच्छा, कैटेगरी के अंदर हम बेसिकली क्या बनाना चाहते हैं, कैटेगरी आईडी लिख लेते हैं 10, कैटेगरी नेम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। डेटाबेस में हम आइटम काउंट को ना स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये हम जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर इस चीज़ को लिख लेंगे। तो डेटाबेस के अंदर बेसिकली क्या होना चाहिए, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। ये हो गया कैटेगरी के वाले से, फूड ठीक है। कैटेगरी। सही है ना, समझ रहे हो। हाँ हाँ, समझ आ गई। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करते जाएंगे डेटाबेस को, एक ओवरऑल डिजिटल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की तरफ। ऐसा ठीक सिस्टम है। जिसके अंदर क्या हो कि यूजर जस्ट कम्स इन दी रेस्टोरेंट, देन टेबल्स के ऊपर हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हों, जिनके थ्रू ऑलरेडी सेशंस वगैरह क्रिएट हो के हमारे ऑर्डर्स प्लेस हों, और उस पर कुछ टाइम चले, उसका ओवरऑल बिल कैलकुलेट हो जाए। एडमिन हो, किचन वाला, वो कुक हो या शेफ हो, और एक साइड पे कस्टमर हो। तो इस सारे सिनेरियो को हम आहिस्ता आहिस्ता तैयार करते जाएंगे, अगर ये हम प्रोसीड करते हैं इसी एग्जांपल को लेके। ठीक है। सही है। तो हम लोग क्या ठीक करते है। हैं कि हम यहाँ पे बना लेते हैं बेसिकली कैटेगरी। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे टेबल होगा ना, जैसे ही आप डेटाबेस के अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन आएगी नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, तो क्रिएट टेबल कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर मैंने बेसिकली कॉलम्स कितने रखने हैं, बाद में भी चेंज हो जाते हैं कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, सारा कुछ। सही है। तो मैंने इनिशियल 3 रखने हैं, उसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे। गो करता हूँ मैं, क्योंकि एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, हमारा सारा डाटा एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख देता हूँ कैट आईडी। सही है, कैटेगरी की आईडी। ठीक है। देन कैटेगरी का नेम होगा मेरे पास, कैटेगरी नेम। देन मैं कहता हूँ कैटेगरी की कुछ डिस्क्रिप्शन होगी। सही है। और यहाँ पे आईडी तो हमारे पास इंटीजर होगी। कैटेगरी का जो नेम है वो इसमें कर देते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल करेक्टर्स कह वेरिएबल सकते हो। करेक्टर्स। हाँ, जो कि यस। उसकी लेंथ चेंज होती है। तो मैं इसको कहता हूँ उसका जो नेम होगा ना वो आपको 20 करेक्टर्स होगा, और जिसकी डिस्क्रिप्शन होगी ना वो, वैसे तो चलो इसको हम लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट कहते हैं, मतलब टेक्स्ट कहते हैं। सही है। तो इसका साइज या लेंथ हम नहीं ठीक है। बताते। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू कुछ भी नहीं होनी चाहिए, और इन तीनों में नॉट नल का कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि ये वैल्यूज एम्प्टी नहीं हो सकती, हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे हो सकता है कि नल हो जाए, और सॉरी ये नोट नल है, ये नल है। अगर आप इसको मार्क कर दोगे तो मतलब इसमें कोई वो नहीं आ सकता। और वैल्यू नहीं आ कोलेशन, सकती। कोलेशन के अंदर आप वो फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन जो टेबल का होगा वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, और मैंने कुछ भी नहीं और इसको दे रहा, क्योंकि मुझे डिफॉल्ट चीज़ें यही चाहिए। सही है। इसको प्रीव्यू एस आईडी की, को नहीं करना चाहिए ऑटो इंक्रीमेंट। नहीं मैं नहीं कर रहा ना, मैंने मैनुअल रखनी है 10 20 30 40 50 इस तरह से। तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर सकता है ना। ठीक है। जस्ट आईडी को वैसे यूनिक करना चाहिए था हम लोग को। मैं देखता हूँ इसको मैंने यूनिक किया, चेंज कर सकते हैं हम लोग इसको। और यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके तो इसको आईडी पे मैं क्या करता हूँ, कहाँ गया है, वेयर इज द प्राइमरी की ऑप्शन, वेयर इज शायद,
मुझे पूरा नहीं नजर आ रहा, आगे पीछे वो कर रहा है ना, तो इसलिए मुझे ओके, समझ नहीं आ टाइप रहा। के अंदर इंटीजर हो गया, लेंथ के अंदर ये हो गया, डिफॉल्ट के अंदर हम लोग का नल है, नन है, और कोलेशन के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं देते, एट्रीब्यूट्स के अंदर हम लोग नहीं दे रहे मजीद, और नल भी नहीं हो सकता है, ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं है, कमेंट्स, विजुअलिटी, मूव कॉलम, मीडिया, हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी की ऑप्शन होती है। चलो इसको भी ऐसे ही सेव करते हैं, देखते हैं इसको, यहाँ पे होगी प्राइमरी। बेसिकली प्राइमरी के लिए मैं यहाँ पे ऐसे कैटेगरी आईडी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे प्राइमरी की लगा देता हूँ। तो प्राइमरी की के साथ बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स कॉपी हो जाते हैं, जैसे वो नल भी नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू जो है वो रिपीटिंग नहीं आ सकती उसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, कंडीशंस हैं जो उसके साथ अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। सही है। अच्छा, कैटेगरी हमारे पास हो बन गई है। उसके बाद बेसिकली हमारे पास क्या था, मैं आता हूँ यहाँ पे सबलाइम के अंदर। अब इस फॉर्मेट को तो हम तैयार करेंगे एज अ बैकएंड एपीआई यूजिंग नोड जेएस एंड एक्सप्रेस, लेकिन अभी हमारे पास डेटाबेस के अंदर कैसे हमारी उसकी होगी वो हम लोग देख रहे हैं। तो कोर्स, एक कोर्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कुछ कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स की डिस्क्रिप्शन, सर्विंग्स, इमेज, कैटेगरी आईडी, सर्विंग प्राइस, टाइम रिक्वायर्ड और अवेलेबिलिटी। सही है। ठीक है। बेसिकली ओवरऑल ये हमारे पास हैं 9 उसके कॉलम्स होंगे इस फॉर्मेट के मुताबिक। सही है। बिल्कुल। अच्छा, 9 कॉलम्स होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ, और इसके इसका मैं नाम क्या रख देता हूँ, कोर्स, या यहाँ पे आइटम्स रख देते हैं, आइटम्स थोड़ा सा चेंज करते हैं उसको। सही है। और ठीक है। यहाँ पे आइटम्स के अंदर मैं यहाँ पे ये 4 तो ये ऑलरेडी आ रहे हैं, तो मैं 5 और कर देता हूँ। सही है। अब ये 9 है हमारे पास, इसके अंदर 1 बाय 1 हम लिखते हैं आइटम आईडी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम नेम और आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या होना चाहिए था, ओके, उसमें तरतीब कैटेगरी हमारी आईडी। मैटर नहीं करती। हाँ, कैटेगरी आईडी, कैट आईडी। देन हमारे पास था उसकी सर्विंग्स, सर्विंग। कितने लोगों के लिए है या उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आएगी। सर्विंग्स के बाद हमारे पास आ सकता है सर्विंग प्राइस, ये वो अवेलेबल मतलब उसके एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं जो मैंने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखे हैं। आपका अगेन वेरी कर सकता है। तो ये अभी तक 2, 4 और 6 चीज़ें हमने लिख दी हैं। उसके अलावा क्या था उसके अंदर, टाइम रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी और और इमेज, इमेज। इमेज का एड्रेस। सही है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड बेसिकली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग देंगे इसको मिनट्स में। टाइम रिक्वायर्ड और इमेज यूआरएल या इमेज जस्ट लिख देते हैं IMG। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं इसको, हमारे पास था अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। आइदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। इनमें हम इनकी टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स को सेट करते हैं। ये तो इंटीजर रहेगा, ये इसकी हम लोग साइज सेट कर देते हैं, 20 हो सकता है। और डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट रख देते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन हम लोग को शॉर्ट ही रखनी चाहिए। कैटेगरी आईडी में हम लोग इंटीजर है, और सर्विंग्स भी इंटीजर होगी। सर्विंग प्राइस, प्राइस 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 जो है ये भी इंटीजर इंटीजर। में होनी चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड भी इंटीजर। इमेज जो है ये यहाँ पे टेक्स्ट होगा, इसका यूआरएल होगा तो टेक्स्ट होगा। अवेलेबिलिटी भी इंटीजर में। सही है। और उसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबिलिटी तो यार टेक्स्ट होनी, वर्चुअल नहीं, होनी 1 चाहिए। और 0 रख देंगे ना, बुलियन भी हो सकती है। वैसे टेक्स्ट मैंने अच्छा इसको अच्छा। इंटीजर कर दिया है। सही है। और लेंथ वैल्यूज किसी की भी सेट नहीं है, ठीक है।
डिफ़ॉल्ट में भी नहीं है, सबके साथ नॉट नल का कंस्ट्रेंट है। सही हो गया ना? तो हम लोग इसको जस्ट क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये मेरी दूसरी डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया इस डेटाबेस में। सही है। अगेन हम आइटम आईडी पे क्या कर देते हैं, प्राइमरी की ठोक देते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्यूरी ठीक भी हो गया। बेसिकली बन रही होती है, ऑल्टर टेबल आइटम्स ऐड प्राइमरी की आइटम आईडी पे। सही हो गया। अब आइटम आईडी यूनिक होगी और हर आइटम आईडी के साथ जो कैटेगरी आईडी है वो मतलब रिपीटिंग हो सकती है कैटेगरी आईडी, क्योंकि एक कैटेगरी के साथ हमारे पास मल्टीपल आइटम्स अवेलेबल होंगी। ठीक है। सही है। अच्छा, अब ना इसका एक रवायती तरीका हो सकता है, हम लोग इस पे ज्वाइंस वगैरह लगा के डाटा तो सारा कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा हम सारा कलेक्ट कर सकते हैं, बट क्या प्रॉब्लम है, हमें ये रिक्वायर्ड फॉर्मेट चाहिए जो हमें उस पर बनाना पड़ेगा। देख रहे हो ना? हाँ मतलब हाँ हम लोग हाँ। अगर ज्वाइंस लगाएंगे हमें डाटा तो रिटर्न होगा कैटेगरीज और उसका। इसके लिए कौन सा बेसिकली ज्वाइन होना चाहिए, कैसे ज्वाइन लगेगा? अगर मैं आपके शायद आपसे मैं इसकी क्वेरी लिखवाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर कैटेगरी के बदले हमें उसकी आइटम्स भी शो हो रही हो, तो हम कुछ डमी डाटा इसमें पहले प्लेस करते हैं जो कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ विदाउट राइटिंग एनी क्यूरी। तो कैटेगरी आईडी मैं लिख देता हूँ, पहले नंबर पे मेरे पास 10 है, कैटेगरी आईडी 10 है। देन उसका नेम क्या है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि इसका नेम है चाइनीज़। और देन कैटेगरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डमी डेमो बनाया था इसका पहले, तो इस वजह से मुझे ये हिंट्स शो कर रहा है। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ वेरी या वेल सर्व्ड। क्या होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन? ठीक है, वेल सर्व्ड लिख देते हैं क्योंकि हम लोग डेमो इस पे समझ रहे हैं। तो वेल सर्व्ड या लिख देते हैं टेस्टी, टेस्टी। सही है। मैं इसको गो करता हूँ, एक डाटा मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर गेन थोड़ी सी चेंजिंग करके दो कैटेगरीज बना देता हूँ। तो 20 पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ ड्रिंक्स रख देता हूँ, और ड्रिंक्स में मैं इनकी रख देता हूँ कूल। अगेन अगर आपकी माई एसक्यूएल की वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन और लिंक्स और ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। सही है। 10 ठीक हो चाइनीज गया। और टेस्टी, और देन ये हमारे पास यहाँ पे जाएंगे ब्राउज के अंदर, हमें उसकी ये दोनों डाटा शो हो रहे हैं। सही है। देन हम आइटम्स बेसिकली ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी 10 के साथ मैंने कुछ आइटम्स को ऐड करना है, तो मैं आइटम्स में आऊँगा, देन मैं इंसर्ट के अंदर आऊँगा। देन अब आइटम की आईडी में रख देता हूँ 1। उसमें मैंने 10-10 का इंक्रीमेंट क्यों दिया, ये मेरी अपनी लॉजिक है, क्योंकि अगर मुझे दरमियान में कोई उसकी कैटेगरी को इंसर्ट करना पड़ता है, तो मैं उसके दरमियान में कोई नंबर लिख दूंगा। जैसे 10 और 20 है ना, 20 ड्रिंक्स का है तो 10 चाइनीज़ का है। तो मैं अगर रखना चाहूँ देसी को या कॉन्टिनेंटल कुछ भी फ्रेंच रेसिपीज़ या वेस्टर्न रेसिपीज़ या वेस्टर्न डिशेज़, तो मैं उसको उसके दरमियान में रख दूंगा। देन हम जब फैच करेंगे तो वो उस तरतीब से आ जाएगा। अदरवाइज आप उसको 1-1 का इंक्रीमेंट भी दे सकते हो। तो इधर पे क्योंकि 1-1 का देंगे, क्योंकि ये हम लोग को फिल्टर हो जाएगा इसके ज़रिए, कैटेगरी आईडी के ज़रिए, तो इधर हम लोग 1-1 का इंक्रीमेंट देंगे। तो 1 आइटम आईडी 1 के अंदर मैं रख देता हूँ क्या, बेसिकली मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे राइस या चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ राइस। ठीक है। और आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या है बेसिकली, कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, जस्ट मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ देता हूँ, कोई एक करेक्टर लिख देता हूँ ताकि नॉट नल का कंस्ट्रेंट है। और कैटेगरी आईडी मेरे पास 10 है जिसके अंदर मैंने इसको बाइंड करना है। सर्विंग्स यहाँ पे 4 पर्सनस की सर्विंग होगी या 2 पर्सनस की सर्विंग होगी, और सर्विंग प्राइस क्या होगी यहाँ पे मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 700। ठीक है। और टाइम रिक्वायर्ड इसको चाहिए 20 मिनट्स। और इसकी इमेज का लिंक मैं जस्ट अभी इसको भी खाली छोड़ देता हूँ। खाली छोड़ने का मतलब है मैं इसको वैसे खाली नहीं छोड़ सकता, नॉट नल का कंस्ट्रेंट है, मतलब ये वाला ब्लॉक खाली नहीं रह सकता, तो मैं इसमें कुछ डेमो डैश प्लेस कर रहा हूँ। सही है। उसकी अवेलेबिलिटी है मेरे पास, तो मैं 1 लिख रहा हूँ, गो कर देता हूँ, तो ये मेरे पास चला गया। सही है।
ठीक हो गया। शायद मैं बेसिकली डाटा फेच करना चाह रहा हूँ, उसके लिए कौन सी क्यूरी लगनी चाहिए? यहाँ पे एक ज्वाइन यूज होगा जो कैटेगरी के साथ आइटम्स को बाइंड करके ले आएगा। इनर जॉइन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ कि हमारे पास सिलेक्ट कैटेगरी आईडी। नहीं नहीं, पहले उसका टेबल का नेम लिखते हैं, फिर आगे डॉट लगा के जो चीज फाइंड करनी है वो लिखते हैं। हाँ, सिलेक्ट कैटेगरी। यहाँ पे मैं डॉट कैटेगरी डेटा आईडी। डेटाबेस के सिलेक्ट कैटेगरी डॉट डॉट कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आई। उसके और बाद क्या कॉमा। तुम? हाँ कॉमा ऐसे ही लगेगा है। ना? और हाँ आइटम हाँ ऐसे ही। आइटम डॉट आइटम आई। डॉट आइटम डॉट आईडी आइटम। आईडी। ठीक है, जस्ट ठीक कैटेगरी ठीक है। आईडी, आइटम आईडी और आइटम नेम होना चाहिए। आइटम नेम, आइटम्स डॉट आइटम नेम। तो एसक्यूएल की अपनी एक जुबान है जो मुझे भी इतने अच्छे तरीके से नहीं आती है। सही है। और आइटम नेम फ्रॉम ठीक है। कहाँ से होना चाहिए? कैटेगरी से। फ्रॉम कैटेगरी, क्योंकि वो उसकी जो है ना, ज्वाइन लगेगा जहाँ साथ से में, और साथ में आइटम्स आइटम्स के साथ ज्वाइन लगेगा, ऐसे ही है ना? हम्म ऑन आइटम कैटेगरी आईडी, कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल टू, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। आइटम्स कहीं पे गलती करूँ तो बता देना। कैटेगरी आईडी, इस पे ज्वाइन लगाना है हमने। एक मिनट दिखाना फिर से। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अच्छा, इसको ना सेम सेम चीज़ को हम लोग किसमें करके देखेंगे? हम लोग करके देखते हैं उसमें, इसमें लिख के देखते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को पता लगे हमारा जेसन डाटा किस तरह का आ रहा है। इजी रेस मेरी डेटाबेस है, इजी रेस। सही है। अच्छा, यहाँ पे गेट ठीक है। यूजर्स है ना, तो गेट मेन्यू में लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं जो क्यूरी चलाना चाहता हूँ ना, वो बेसिकली ये है। सिलेक्ट कैटेगरी, ठीक है, और मैं रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा। इसको मैं सेव करता हूँ। चेक मैं ब्राउज़र में ही करूँगा, तो गेट यूजर्स की बजाय मैं गेट मेन्यू करता हूँ। तो मेरे पास इस तरह से आ रहा है डाटा। ठीक है। सही है। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये चाहता नहीं हूँ। मेरा फॉर्मेट देखो ना आप, कैटेगरी आईडी नेम और डिस्क्रिप्शन तो आ जाएगी, बट वो कोर्सेज को उसके अंदर अरे नहीं बनाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो हर एक ऑब्जेक्ट अलग-अलग कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नया डाटा भी प्लेस करके दिखाता हूँ विद सेम कैटेगरी। सही है। तो आइटम आईडी मैं आगे अभी इसमें 2 रख देता हूँ, और आइटम का नेम चाइनीज़ पास्ता पास्ता कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन इसकी मैं खाली छोड़ देता हूँ समझने के लिए। कैटेगरी आईडी इसकी भी 10 रखता हूँ मैं। सही है शायद। सर्विंग्स में ये भी ठीक है। 2% सर्विंग्स है, और इसके बाद सर्विंग प्राइस इसकी 1000 है। ठीक है। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड इसमें चाहिए हम लोग को 15 मिनट्स, और इमेज भी मैं इस तरह से इसको जस्ट एक, और अवेलेबिलिटी भी 1 कर देता हूँ। गो करता हूँ। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अब इसके अंदर मैं जाकर रिफ्रेश करूँगा, अब देखना यहाँ पे ये अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहा है उसके। हाँ हम लोग जो भी आइटम के साथ शो करवाएंगे वो इधर ही आएगा, मतलब हर आइटम का अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है। जबकि हमने जो एपीआई वेल स्ट्रक्चर्ड एपीआई डिजाइन करनी है, वो हमारी इस तरह से होनी चाहिए। देखो मेरी अच्छा, बात सुनो। ऐसे इसमें भी तो उन्होंने ऑब्जेक्ट ही अलग किए हुए हैं ना। नहीं, यहाँ पे अगर वो हमें देगा डाटा, अगर हम सारा कुछ भी शो करवाते हैं,
तो वो कोर्सेज को अलहदा नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा कि वो यहीं पे उसकी आइटम की भी डिटेल्स देगा और इसको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कर देगा, अरे नहीं बनाएगा। कुछ इस तरह से आएगा वहां पे। अच्छा अच्छा, ऐसी है ना, देख लियो बिल्कुल आप। ऐसे ही है। अगर हम सारा कुछ भी शो करवाते हैं, हमने तो डॉट डॉट के साथ 3 चीजें शो करवाई है ना, बट वो सेम कैटेगरी की क्या कर रहा है, कैटेगरी 10 है, कैटेगरी 10 है, और इसमें हम लोगों के पास डिशेस को चेंज कर रहा है। हम लोगों की रिक्वायर्ड जो हम एपीआई बनाना चाहते हैं वो इस तरह से है, ठीक है। हम्म। कैसे बनेगा ये, क्या होना चाहिए इसके साथ जो ये बनेगा, हम लोगों ने फॉर्मेटिंग में घुसना है उसकी। एसक्यूएल एंड से कुछ भी नहीं होना, क्योंकि वो जस्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है और फैच हम लोग को करना, रिजल्ट दे देता है। बिल्कुल। उस रिजल्ट से हम लोगों ने खेलना है, लेकिन वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, जैसे ज्वाइंट्स वगैरह के जरिए नहीं फिर हम लोग करेंगे मैनुअल। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एक कैटेगरी उठाएंगे, जैसे हम लोग उसको कहते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं चलाता हूँ एक क्यूरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी, तो ये हम लोगों को कुछ अरे देगा जिसमें अभी के लिए 2 रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। सही है। हम उस अरे के जितने लेंथ है उसमें आइटरेट करेंगे यूजिंग लूप, सही है। चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो तो मुझे बता देना। और ये यूजिंग मिडल ठीक वेयर्स है, करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप हर मिडल वेयर में हम लोग काम करते रहेंगे इस पे। हर मिडल वेयर रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ सेट कर रहा होगा जो अगला मिडल वेयर उठाएगा। इस तरह से क्या होगा, हम लोग को डिबगिंग आसान हो जाएगी कि जिस मिडल वेयर में मसला है हम उसको ट्रेस वहीं पे कर लेंगे कोड लिखते टाइम, बिल्कुल सही है। ठीक है। हम लोग कैटेगरीज की लेंथ में जितने इसके रिजल्ट्स आए हैं उसकी लेंथ में आइटरेट करेंगे। देन हर कैटेगरी आईडी के अगेंस्ट हम लोग क्या हम लोग क्यूरी चलाएंगे कि हम हर कैटेगरी आईडी के अगेंस्ट उसकी आइटम्स को गेट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम हमारे पास लूप चली है तो हमारे पास कैटेगरी आईडी 10 होगी, तो हम जस्ट क्यूरी चला देंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्या आइटम्स वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 10, तो मेरे पास 2 रिजल्ट्स आ जाएंगे इसके। लेकिन ये जितनी चीज़ें सिंपल शो हो रही हैं उतनी है नहीं, ये हम लोग जब कोड करेंगे तो हम लोग को इसकी थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी। और वो कम्प्लेक्सिटी क्या है, वो एल्गोरिथम की ही कम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक हो गया। खाली इस फॉर्मेट को अचीव करने के लिए हम लोग को कितने जतन करने पड़ेंगे, इस फॉर्मेट को अचीव करने के लिए। इसको नहीं, ये तो हम लोग को ऑलरेडी रिसीव हो रहा है ना ज्वाइन के थ्रू, सही है। ठीक है। अब इसको बनाना इस सेशन में करना है शुरू के नेक्स्ट करना है, इसको नेक्स्ट पे छोड़ना है। ऐसा देख लो आप, अगर ये ज्यादा जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है तो फिर तो आज मुमकिन नहीं हो सकना। तो अगर छोटा काम है तो फिर तो कर सकते हैं सही हम। है। तो ये बेसिकली हमारा होगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन क्या है, ये वीडियो भी मैं अपलोड नेक्स्ट के साथ ही करूँगा पहले, सही हो गया। ठीक है, तो ठीक बाकी है, ठीक। आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेगा। हम लोग इसको बैकएंड तैयार करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जैसे हम लोग गेट ऑल मेन्यू या गेट मेन्यू जब हम उसको रिक्वेस्ट करें तो मैं इस फॉर्मेट में हमारा पूरा मेन्यू है वो चाहे जितनी भी हम कैटेगरीज और उसको ऐड कर दें, लेकिन ये पूरा जेसन फॉर्मेट होना चाहिए जो मुझे रिक्वायर्ड है। और मैंने इसको एज अ बैकएंड मतलब डिप्लॉय करना होगा तो मुझे ये वाला ये फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स मैंने सेंड करना है, सही है। ठीक हो गया। इसका करने का सही है। तरीक़ेकार या इसकी अप्रोच मैंने क्या यूज़ करनी है वो बेसिकली मैं यहाँ पे बता देता हूँ
कि मैंने क्या करना है। बेसिकली हम लोग आइट्रेट करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज को गेट करेंगे, ठीक है। उसकी कुछ लेंथ ठीक आएगी है। हमारे पास। अरे की लेंथ प्रॉपर्टी होती है ना, जिसकी लेंथ के थ्रू हम लोग आइट्रेट करेंगे, मतलब लूप चलाएंगे और आइट्रेट करके जितनी लेंथ है उतनी दफ़ा आइट्रेट होगी, और हर कैटेगरी हर आइट्रेशन में उसकी कैटेगरी आईडी से हम लोग क्या करेंगे, गेट करेंगे पूरे की पूरी आइटम। ठीक है। सही है। और जो कैटेगरी आईडी की डिटेल्स हैं, जैसे कैटेगरी की डिटेल्स हैं वो हर मिडल वेयर में होगा ना। जैसे एक मिडल वेयर में कैटेगरीज फैच हो रही हैं, वो रिस्पॉन्स में कैटेगरीज को सेट कर देगा। काम अगले मिडल वेयर पर चला के है, वो कैटेगरीज के डाटा को पकड़ेगा, उस पर लूप चलाएगा, और देन क्या करेगा, लूप चलाने के बाद उसकी अगेन क्वेरीज को फैच करता करता पहले वाले मिडल वेयर ने ये भी काम करना है कि वो इस तरह का एक डमी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। उसमें कैटेगरी आईडी होगी जो कि लिखी होगी, ये होगा, लेकिन इसकी जगह पे क्या होगा, इसकी जगह पे एक एम्प्टी अरे होगी। पहले वाला जो मिडल वेयर है वो इतना काम कर देगा ना कि कैटेगरीज की क्वेरी चलाएगा और ये डाटा उसके पास आ जाएगा। अंदर कोर्सेज नहीं होंगे, जस्ट उसके अंदर कोर्सेज को पुट करके एक खाली अरे रखता जाएगा। अगले वाला मिडल वेयर उस खाली अरे के अंदर अगेन क्वेरीज चला चला के डाटा पुश करता जाएगा। ठीक। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बन जाएगा पहले हमने जितना काम किया उसकी निस्बत। क्योंकि पहले तो हम इवेंट ड्रिवन टाइप काम कर रहे थे ना, कि जो चीज़ें डॉक्यूमेंट से देख रहे थे तो उनको पुट करते जा रहे थे। जैसे इमेज अपलोडिंग करनी है, जैसे हमने गेट पोस्ट रिक्वेस्ट को मैनेज करना है, मिडलवेयर्स को देखना है, तो ये चीज़ें वो थी जो कि एक मतलब ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, डिफाइंड थिंग्स हैं। लेकिन अभी जो हमारा ये काम होगा, ये बेसिकली हम लोग इसके लिए एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है वो ये रिक्वायर्ड है, जिसको यूज़ करते हैं हमने आगे एपीआई को, मतलब हमने अपनी एपीआई बिल्ड करनी है। या जैसे हमें क्लाइंट साइड से या फ्रंट एंड साइड से रिक्वेस्ट जाए यूजिंग गेट मेन्यू, तो ये सामान हमें ये पूरा जेसन डाटा रिटर्न हो जाए। सही है। ठीक अपना हो बहुत गया। सारा ख्याल रखना है यार, हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको बिल्ड करेंगे या हम लोग इसको डेवलप करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। इंशाल्लाह। सही है। और इंशाल्लाह। ये जो ठीक है। वीडियो है ये भी मैं उसके साथ अपलोड करूँगा, ताकि दोनों सेशन से नेक्स्ट बिल्कुल आगे पीछे मिल जाए। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।